सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। जैसे किसी न किसी को चलाने के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू होता है, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है। वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा मस्तिष्क होता है, यानी हम कह सकते हैं हमारा सीपीयू, हमारे शरीर का सीपीयू क्या है? मस्तिष्क है। तो आज हम चर्चा करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो सबसे बहुमूल्य भाग है उसे मस्तिष्क कहा जाता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो बहुमूल्य भाग है उसे मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका आयतन लगभग 1650 मिली होता है। यानी हमारे मानव मस्तिष्क का जो आयतन होता है वो 1650 मिली होता है। यदि हम इसके भार की बात करें तो 1250 से लेकर 1450 ग्राम तक इसका भार होता है। यानी एक मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1250 से लेकर 1450 ग्राम तक होता है। और यह यानी 1450 ग्राम का मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर का निर्वहन करता है, यानी चलाने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर का सीपीयू है। सीपीयू अर्थात जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा मस्तिष्क, हमारा सीपीयू क्या कहलाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो आयतन है वो 1650 ml होता है और उसका भार 1250 से लेकर 1450 होता है। ये हमारा मस्तिष्क इन 8 हड्डियों के नीचे 3 लेयर से घिरा होता है। उन 3 लेयर को कपाल कहते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क का जो भाग है वो 3 लेयरों से घिरा होता है और उस 3 लेयरों के समूह को हम कपाल कहते हैं। जिसमें जो पहला लेयर होता है उसे हम ड्यूरा मैटर, यानी हमारे मस्तिष्क का जो पहला भाग, बाहरी भाग है उसे ड्यूरा मैटर, उसके नीचे यानी मध्य भाग है उसे हम एरेकोनाइड कहते हैं, और जो तीसरा भाग है उसे हम पाया मैटर कहते हैं। और इन तीनों समूहों को हम सरल भाषा में कपाल, नहीं तो वैज्ञानिक भाषा में मेनिजेंस कहते हैं। यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो मेनिजेंस समूह से घिरा होता है, कपाल समूह से घिरा होता है, जिसके 3 आवरण होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकोनाइड और पाया मैटर। ये सभी मैटर, ये जो हैं लेयर हैं, वो हमारे मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे मस्तिष्क के बाहरी आवरण का कार्य करती है। यदि हम मस्तिष्क के भाग की बात करें तो हमारे मस्तिष्क का 3 भाग है। इन तीनों भागों को स्थान के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे हमारे सर का सबसे पहला भाग जो है उसे अग्र मस्तिष्क कहा गया। जो हमारे शरीर का यानी हमारे मस्तिष्क का बीच वाला भाग था उसे मध्य मस्तिष्क कहा गया। और जो हमारे शरीर का यानी हमारे सिर का सबसे निचला भाग था उसे पश्च मस्तिष्क कहा गया। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इसे हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसे हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन स्थान के आधार पर, यानी हमारा अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं, हमारे मस्तिष्क के बहुमूल्य भाग होते हैं। इन तीनों भागों में एक एक की चर्चा करें तो जो अग्र मस्तिष्क है, जिसे हम फोर ब्रेन यानी आगे का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है घ्राण पिंड, एक है प्रमस्तिष्क और एक है डाई एनसीफेरॉन। जिसमें जो घ्राण पिंड है इसे हमें सुगंध, दुर्गंध आदि का आभास कराती है। ये हमारे अंदर जो सुगंध दुर्गंध की क्षमता है इसका आभास कराती, इसका ज्ञान कराती है। हमारा मस्तिष्क कुत्ते और शार्क की तुलना में जो घ्राण पिंड है वो कम विकसित होता है।
कुत्ते और शार्क में यह घ्राण पिंड बहुत अधिक विकसित होता है, इसलिए उनके सूंघने की क्षमता अधिक होती है, और हमारा घ्राण पिंड बहुत ही कम जो विकसित होता है, इसलिए हमारी सूंघने की क्षमता कुत्ते और शार्क की तुलना में कम होती है। यह जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। दूसरी भाग की बात करें प्रामस्तिष्क। यह प्रामस्तिष्क ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसे प्रामस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसे हम इंग्लिश में सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। विभिन्न एग्जामों में प्रश्न भी आए हुए हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किस नाम से जाना जाता है, तो नाम है प्रामस्तिष्क। तीसरी भाग की बात करें तो डाईएनसीफेरॉल। डाईएनसीफेरॉल भाग होता है जिसके अंतर्गत 4 भाग हैं, यानी जिसमें एक है एपिथैलेमस। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसमें वो पीनियल ग्रंथि और हैबुनला से मिलकर बना होता है, जो हमारी दैनिक यानी क्रियाओं का निर्वहन और नींद आने में सहायक होता है। दूसरा है एंजाइम सबथैलेमस, जो हमारी गति को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की गति को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। फिर है थैलेमस। थैलेमस जो है हमारी जो संवेदी सूचनाएं हैं उनको जो है सूचनाएं सबसे पहले थैलेमस में जाती हैं और थैलेमस के द्वारा आगे बढ़कर उसे सबथैलेमस में जाती हैं। चौथा जो भाग है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, क्रोध, शांति, प्रेम, तापमान, जैसे आप जानते होंगे एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके नियंत्रण का काम हमारे मस्तिष्क का कौन सा अंग करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे शरीर के तापमान को, भूख को, प्यास को, क्रोध को, शांति को आदि का नियंत्रण करता है। अगला भाग बात करें तो अगला भाग है तीसरा जो भाग की बात करें, दूसरा जो भाग है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, यानी मिड जो हम कह सकते हैं इसे मिड ब्रेन कहते हैं। स्थान के आधार पर इसे मध्य मस्तिष्क मध्य भाग में होता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच वाला भाग है, इसलिए इसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, जिसके 2 मुख्य अंग होते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके द्वारा जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क में भेजी जाती हैं। जैसे आप जानते होंगे आपकी आँख केवल कैमरे का कार्य करती है, यानी इमेज जो होती है वो आपकी आँख द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आपकी आँख की जितनी भी संवेदी तंत्रिकाएं हैं, जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, वो हमारे मस्तिष्क के भाग से जुड़ी होती हैं, और वो जिस भाग से जुड़ी होती है उसी का नाम है कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं जिसे हम भूतपूर्व में यानी पहले जान चुके होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखकर ही बता सकते हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पूर्व में नॉलेज होता है। ऐसे ही यह कार्य कौन करता है, कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना। ये करता कैसे है, हमारी आँखें केवल उसका इमेज फॉलो करती हैं और उस इमेज से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं वो हमारे दिमाग में इकट्ठा रहती है और दिमाग में कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना में इकट्ठा रहती हैं, जिसके कारण उसको देखने पर उसकी याददाश्त आ जाती है कि वह कौन सा व्यक्ति है। वो जगह का नाम है कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा जो भाग है सेरिब्रम पेंडुकुलम। यह वह भाग है जो हमारे मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। यह भाग जो है वह मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का भाग करता है सेरिब्रम पेंडुकुलम। यानी कभी यदि एक बार प्रश्न आया भी हुआ है कि हमारे मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का कौन सा भाग कार्य करता है, तो सेरिब्रल पेंडुकुलम। ये किस भाग के अंतर्गत आता है, तो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है। लास्ट भाग की बात करें तो उसका नाम है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंडन ब्रेन भी कहते हैं, हिंड ब्रेन भी कहते हैं।
और इस पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आता है अनुमस्तिष्क, इसमें भाग। यह अनुमस्तिष्क हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क और हमारे दिमाग का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। यानी जो सबसे बड़ा भाग है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं और जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे मेटेनसीफेरल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी इसका नाम मेटेनसीफेरल भी होता है। हम इसके दूसरे यानी पश्च मस्तिष्क के दूसरे भाग की बात करें तो इसका नाम है मेडुला ऑब्लिगेटा। यह एक प्रकार के लट्टू के आकृति का होता है जो कि हमारे हृदय की धड़कन की गति का नियंत्रण करता है, रक्त दाब को नियंत्रण करता है और श्वसन गति का नियंत्रण करता है। यानी इन तीनों भागों का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा के नाम जो है वह नियंत्रण करता है। और ये किस मस्तिष्क के अंतर्गत आता है? तो पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत यह आता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क से जुड़ी हुई कुछ बातें हुई, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है हमारे शरीर का CPU होता है, चलाने वाला यानी संचालन करने वाला जगह होता है, स्थान होता है हम कह सकते हैं, और जिसका आयतन 1650 ml होता है और इसका भार लगभग 1250 से 1450 होता है। खैर महिलाओं में इसका भार कम और पुरुषों में इसका भार अधिक होता है। और यह मस्तिष्क 3 लेयरों से घिरा होता है। एक का नाम ड्यूरामेटर, एक का नाम एरकनाइट, एक का नाम पायामेटर। और इन तीनों भाग के लेयर को हम हिंदी में कपाल कहते हैं। और इस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इन भागों का जो निर्धारण है उस स्थान के आधार पर किया गया है, यानी जो पहले आया उसे अग्र और जो बीच में आया उसे मध्य और जो लास्ट में आया उसे हम पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो ये हुई मस्तिष्क से जुड़ी हुई कुछ बातें। एक चीज़ और जानते हैं, हमारे मस्तिष्क का जो आयतन होता है वो 1650 ml होता है, लेकिन मस्तिष्क का आकार कैसा होता है? मस्तिष्क के आकार से भी प्रश्न आया है। मस्तिष्क का आकार अखरोट के आकार का होता है। मस्तिष्क के आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? अखरोट के आकार का हमारे मस्तिष्क का आकार होता है। तो ये थी आपसे मस्तिष्क से जुड़ी हुई कुछ बातें। आशा है आपको यह अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।